रोली की अभी नई नई शादी हुई थी और नई नई शादी के बाद क्या होता है, पति भी ज़रूरी और माँ भी ज़रूरी। लेकिन दोनों को एक छत के नीचे लाएं तो लाएं कैसे? सुनिए ना जी, मैं क्या बोल रही थी कि हम 2 दिन के लिए मायके चलें। अरे मायके चलें ये नहीं होता पगली। मायके जाऊं ये बोला जाता है। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। ये कैसे बोल रहे हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे बिना तो आप रह नहीं पाएंगे ना। हाँ पर क्या करें, रहना तो होगा ही ना। आखिर बीवी मायके तो जाएगी ही, क्यों? हाँ जाएगी, पर ऐसा कुछ किया भी तो जा सकता है कि मैं माँ के साथ भी रह लूँ और आपके साथ भी। पागल हो गई हो क्या? जाओ तुम अकेले ही जाओ। इसमें पागल वाली कौन सी बात है? बीवी के साथ रहने का मन नहीं करता क्या? या फिर माँ का पल्लू छोड़ नहीं सकते आप? बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं है पगली। चलो मैं एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ मैंने बोल दिया था, पर आप भी एक बार बात कर लो। हमें जाना है मायके, बस 2 दिन के लिए। हाँ अब पति भला बीवी को क्यों नाराज करता, वह चला जाता है बीवी के साथ उसके मायके। अब शुरू होता है मायके के 2 दिन का सफ़र। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि कुछ फल ले लेते, हम पहली बार जा रहे हैं ना शादी के बाद। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अब बीवी फलों के ठेले पे जाकर ढेर सारे फल ले लेती है और फलों वाला थैला पति के कंधे पर लदा देती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि थोड़ी मिठाई ले लेते हैं ना। कि आखिर दामाद पहली बार घर जा रहा है तो साथ में मीठा तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ ले लो, मैंने कब मना किया है। अब रोली पहुंच जाती है लपक कर मिठाई की दुकान पर। अब शादी के बाद पहली बार मायके का सफ़र कोई फल और मिठाई से पूरा करता है क्या? फिर साथ में आ जाता है नमकीन, कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े और ना जाने क्या क्या। अरे रोली, मैं तो थक गया। इतना सामान, क्या क्या है ये? बीवी की तो मानो ये सुनकर कलेजा जुबान पे आ जाता है। क्या कहा? क्या कहा? बोलिए ना, आपने क्या कहा? मैं आपके पैसों से नहीं ले रही हूँ, ये सब मेरे पैसों का है। जो लोगों ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था वही है ये। बड़े आए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कहना आपको, आप तो बस चुप ही रहिए। बड़े आए, ये कह रहा था वो कह रहा था। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर में आते हैं तो कितना कुछ लाते हैं, और मैंने थोड़ा सा मायके के लिए ले लिया तो बड़े आए हैं। अब बीबी का पूरा ड्रामा शुरू था और ये ड्रामा पूरा चला जब तक मायके नहीं पहुंच गई। क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? ये दामाद जी क्यों मेरी बेटी को रुलाते हैं? अरे बस भी करो। पहली बार दामाद जी घर आए हैं और आपको आपकी फूल सी बच्ची को पड़ी है। अरे आइए आइए दामाद जी, बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर में देख। हाँ वो तो अच्छा तो मुझे भी लगा, वो तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि पहली बार बिटिया मायके आ रही, वो भी रोते रोते, बस इसीलिए पूछ बैठी दामाद जी। अब दामाद क्या बोले कि काहे रो रही हैं बिटिया रानी। वो तो बस जो ढेर सारा सामान बिटिया ने खरीदा था वो सब लाद फांद कर दामाद जी ससुराल की चौखट पर रखने ही वाले होते हैं। अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ बाहर जाकर रख दीजिए। हाँ क्यों सासू माँ, अब तो कोरोना थोड़ा कम हो गया है, तो क्या अब भी आप लोग घर का सामान थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो माँ दिखाना चाह रही है ना आसपास वालों को कि हमारी ससुराल से कितना सामान आया है। वो जैसे ही पता चला ना कि आप आने वाले हैं तो माँ ने घर के सारे रोशनदान खोल दिए थे झांकने के लिए। वो क्या है ना, अभी कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन सारे मोहल्ले की नज़र तुम पर है। क्या पहने हो, कैसी शक्ल बना रहे हो, सब ताड़ रहे हैं। क्यों माँ? और क्या भला हम क्यों कहेंगे बाहर सामान रखने के लिए? अरे दामाद जी, ये मोहल्ला बहुत खराब है, अब क्या करें, आदत हो गई है।
अब दामाद जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखता है। वो समझ जाता है कि झांकने की परंपरा तो ससुराल में भी है। अरे अभी तो ये शुरुआत है, अभी 2 दिन जाने तो दो, दामाद को भी पता चले कि ससुराल में क्या क्या होता है। तभी पड़ोसन शीला घर आती है। अरे दामाद बाबू घर आए हैं। वैसे क्या करते हैं दामाद जी? दामाद कुछ बोले इससे पहले ही सास बोल पड़ती है। अरे शीला बताया तो था बिजनेस करते हैं, बिजनेस। अच्छा, काहे का बिजनेस? बर्तन का। कैसे बर्तन? स्टील और तांबे के। वैसे तांबा क्या भाव है? अरे वो तो वजन पर निर्भर करता है। क्यों? बड़ा भगोना कितने का मिल जाएगा? तांबे का या स्टील का? दोनों एक एक कितने का मिलेगा? इसके लिए तो दुकान में जाना पड़ेगा ना। तो पड़ोसन थककर खड़ी हो जाती है। क्या आपके दामाद जी गूंगे हैं जो बोल नहीं पाते? आप ही जवाब दे रही हैं तब से। आप क्या अंधी है क्या? आपको दिख नहीं रहा कि अम्मा आपको टाल रही हैं, फिर भी 10 सवाल आप किए जा रही हैं। गूंगे नहीं है मेरे पति। ए जी, क्या टाइम हुआ? देखा देखा, बोलना भी आता है और घड़ी भी देख लेते हैं। चलो अब निकलो निकलो जल्दी। इन्हें तो पता ही नहीं था कि हमारे दामाद बाबू आ रहे हैं। सारा मोहल्ला जानता है और ये तो सबकी नानी है खबर फैलाने में। चलो निकलो निकलो अब। ये सब देखकर दामाद को बड़ा बुरा लगता है कि कैसे ये लोग पड़ोसी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे रहने देते ना, क्या हो जाता। अरे नहीं दामाद जी, इनका भी दामाद आया था ना पिछले हफ्ते, और हम भी गए थे बातचीत करके पता लगाने। तो पता चला कि हकलाता है दामाद। तो पता चल गया सारे मोहल्ले को, हमने खबर फैला दी। बस उसी का बदला लेने आई थी ये। अरे हम तो हम हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारे दामाद से बात करे। क्यों जी? अब दामाद भी जान जाता है कि उसकी ससुराल पूरा ड्रामा कंपनी है, लेकिन वो नहीं। अब कैसे कटेंगे उसके ससुराल में 2 दिन? दोपहर 2 बजे। ओहो हो, खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन खाना है भी या नहीं? देखूं तो सासू माँ किचन में है भी कि नहीं। अब दामाद जैसे ही किचन में पहुंचता है तो देखता है सामने खड़े होते हैं ससुर जी, वो भी हाथ में बेलन लेकर। माफ करिए बाबूजी, क्या हुआ? आप मारेंगे तो नहीं ना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं आप दामाद बाबू? आपकी तो सेवा होती है ना। वो क्या है, बेटी बहुत दिनों के बाद आई है तो दोनों माँ बेटी गप मार रहे हैं। मैंने सोचा मैं ही बना लेता हूँ खाना। वैसे लहसुन छीलना था, थोड़ा आपकी मदद मिल जाती तो। दामाद बेचारा 2 दिन के लिए ससुराल क्या आया, उसे तो लहसुन भी छीलना पड़ गया। कैसा काम चल रहा है आपका दामाद बाबू? बिजनेस तो खूब चलता होगा, खाना पीना चल जाता है पापा जी, बस आप लोगों के आशीर्वाद से। खाने पीने के अलावा मेरी बेटी को थोड़ा शॉपिंग की शौक है, थोड़ा उसका भी देख लेना। वो क्या है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी ना, तो आप देख लेना। अब दामाद क्या करता, सामने पड़ा था चाकू। अब वो वही बोल रहा था जो ससुर सुनना चाहते थे। तभी वहाँ सास आ जाती हैं। अरे दोनों ससुर दामाद क्या बातें कर रहे हो? खाना नहीं बना अभी तक? अरे पूरे 30 साल हो गए, लेकिन खाना बनाते वक्त हाथ नहीं चलता तुम्हारा। तभी वहाँ रोली आ जाती है। क्या है पापा, खाना नहीं बना अभी तक? अब आपको ऐसे देखेंगे ये तो कल को ये भी किचन में ऐसे ही काम करेंगे क्या? अरे मैं क्यों किचन में काम करूँगा? वो क्या है दामाद जी, आपके ससुर जी करते हैं ना। वो क्या है, रोली ने अपने पिताजी को ही किचन में काम करते हुए देखा है। अब हर लड़की अपने पति में पिता की ही छवि देखती है ना, क्यों रोली बेटा? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल। पापा तो वैसे बहुत अच्छा
अच्छा खाना बनाते हैं, बिल्कुल मेरी पसंद का। आप भी बनाओगे ना मेरी पसंद का? अब दामाद क्या करता, क्या देता जवाब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर दामाद के अभी 2 दिन कैसे कटेंगे ससुराल में। अरे कहाँ फंस गया यार मैं। यहाँ तो लगता है ससुर जी ही खाना बनाते हैं। ये माँ बेटी बैठकर सिर्फ गप लड़ाया करती हैं। तभी वहाँ पड़ोस की शीला आ जाती है। अरे रोली बेटा, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? कल शाम को खत्म हो गई थी, रात हो गई थी, नहीं तो मैं ले आती। हाँ हाँ आंटी जी, अभी लाती हूँ। अब रोली जैसे ही किचन में चीनी लेने जाती है, शीला उसके पीछे पीछे चली जाती हैं और वहाँ जब दामाद जी को किचन में काम करते हुए देखती हैं तो अरे दामाद जी, आप आ गए अपनी ड्यूटी पर। अरे यहाँ तो सिर्फ रसोई घर में मर्द ही काम करते हैं। अभी तक आपके ससुर जी अकेले ही काम करते थे। अच्छा हुआ अब आप आ गए उनका हाथ बटाने के लिए। अब दामाद जी बोले तो क्या बोले, वो तो शर्म से पानी पानी हो गए। अब वो यही इंतजार कर रहे थे कि कब होंगे ससुराल के 2 दिन खत्म।